हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे हो गए हैं ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रूल ऑफ आईयूपीएसी ऑफ एल्केन। उसमें कुछ कुछ रूल्स देखे थे जो कि हमें याद होनी चाहिए। ठीक है ना। और क्या देखे थे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है हम लोग को। ठीक है, अगर दो कार्बन चेन सेम लेंथ की हो तो मैक्सिमम लोकेंट को प्रेफरेंस देना है ना। लोवेस्ट पॉसिबल एलपीएन, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर को हम लोग को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, और फिर क्या, अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस देखना है। ठीक है ना। तो उन सब पॉइंट्स को लेके चलते हुए, याद रखना अच्छे से, और लेके चलते हुए आज हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। क्या है आज, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक एल्केन। ठीक है, तो पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है ना। रिंग is considered to be parent carbon chain till the number of carbon in ring is greater than or equal to साइड चेन। क्या बोल रहा है, रिंग इज कंसिडर्ड टू बी पेरेंट कार्बन चेन till the number of carbon in ring is greater than or equal to side chain। ठीक है ना। तो इसका मतलब अभी हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यहां पे देखो क्या बोला, रिंग इज कंसिडर्ड टू बी पेरेंट कार्बन चेन टिल द नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइड चेन। ठीक है, कब तक हम लोग कंसिडर करेंगे पेरेंट कार्बन चेन को, जब तक जो कार्बन, ये जो रिंग का कार्बन है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहे साइड चेन से। ठीक है, तब तक हम लोग पेरेंट कार्बन चेन किसको मानेंगे, इस रिंग को। ठीक है, तो अभी इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ठीक है, और इधर साइड चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन है इसमें, है ना, और इसमें 6 कार्बन है, तो हम लोग इसको कंसिडर किए पेरेंट कार्बन चेन। पहला सिलेक्शन हो गया हमारा। तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग साइक्लिक अल्केन के बारे में पढ़ रहे थे ना, साइक्लो कंपाउंड है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 पे क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन का है चेन। ठीक है, 3 कार्बन को क्या बोलते थे, प्रोपाइल, प्रोपाइल। ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, प्रोपाइल साइक्लो 1, प्रोपाइल साइक्लो, और ये क्या है, हेक्स, और इसका सफिक्स क्या है, एन। वर्ड रूट क्या है, हेक्स, और एन क्या है, सफिक्स। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 1 प्रोपाइल साइक्लो हेक्स एन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। साइक्लिक अल्केन के लिए क्या किए, पहले तो कंपाउंड एक जो होना चाहिए वो कि साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है ना, तो साइक्लिक यहाँ पे ये चेन है, तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, कि क्या बोला है, और उसको एकदम एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट किए तो उससे अच्छे से समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है ना, कि इसका नेमिंग कैसे करना है। 1 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन, साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लो लगता है, और वर्ड रूट और सफिक्स क्या हो गया, हेक्स एन। ठीक है ना, और उसके साथ ये क्या जुड़ा हुआ था, 1 प्रोपाइल। ठीक है, अभी और एग्जाम्पल देखेंगे तो ये अच्छे से, ये स्टेटमेंट हमारा और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे कंपाउंड क्या है, क्या कर रहा है देखना। ठीक है ना, और स्टेटमेंट को भी ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले एक अलग सा पेन ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन इन रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइड चेन। ठीक है, तो इसमें देखना
1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो देखो दोनों इक्वल है, साइड चेन भी इक्वल है और रिंग भी इक्वल है, तो इसमें हम लोग किसको लेंगे, पेरेंट कार्बन चेन रिंग को लेंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे वो देखना, ठीक है। 1 प्रोपाइल, ठीक है, उसके बाद साइक्लो 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है आप लोग को, 1 2 3 प्रोपेन, ये इसका नेमिंग हो गया। 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लो, ये साइक्लिक कंपाउंड है, और प्रोपेन क्योंकि रिंग 3 कार्बन का है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 को और स्टेटमेंट को अच्छे से देखना, ठीक है ना, तो समझ में अच्छे से और आएगा, ठीक है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। क्या बोला है स्टेटमेंट, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइड चेन। तो हम लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, कैसे, अगर वो ग्रेटर रहा तो, ठीक है। तो इसमें देखो 4 है और इसमें साइड चेन में 5 है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हम लोग किसको लेंगे, इसको, साइड चेन को। तो लोकेंट कौन हो गया, है ना, लोकेंट, फिर ये रिंग हो गया लोकेंट इसमें, ठीक है। इस चीज का एकदम ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब नेमिंग करते हैं, ठीक है। साइक्लो, ठीक है, 1 2 3 4 लोकेंट है इसीलिए ब्यूट, ब्यूटाइल, ठीक है, और उधर पेंट एन, ठीक है ना, ये सफिक्स और ये पेंट वर्ड रूट, ठीक है। तो ये नेमिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेनली हम लोग को ध्यान के देना कि प्रिंसिपल कार्बन चेन का जब सिलेक्शन कर लेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन उसमें ज़्यादा होना चाहिए बस, और ये साइक्लिक कंपाउंड है इसीलिए इसमें साइक्लो यूज हो जा रहा था। बात बाकी उसी तरह है जैसे हम लोग प्रीवियस हम लोग करते थे कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में ज़्यादा हो उसमें उससे जो लगा हुआ होगा उसको हम लोग लोकेंट लेते थे। तो इसमें देख लिए हम लोग कि साइड चेन में अगर ज़्यादा कार्बन है जिसके कारण हम लोग रिंग को ही लोकेंट ले लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये नेमिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा साइक्लिक अल्केन का। और एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना, ये देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इससे प्रीवियस लेक्चर जो भी था, मतलब 1 2 इससे पहले वाला लगातार जो 2 लेक्चर हम लोग IUPAC पे किए हैं उसको एकदम अच्छे से करोगे तभी यार आगे समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो पहले उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर उसको अच्छे से किए होगे तो अभी ये एग्जाम्पल चलो मिल के करते हैं, सही बता रहा हूँ, फील आ जाएगा एकदम से। चलो ठीक है, देखते हैं अब यहाँ, है ना, कि एक कंपाउंड है, ठीक है। स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको ले लिए, ये साइक्लिक कंपाउंड को, ऑब्वियस है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है कंपेरेटिवली इधर मिथाइल का और इधर भी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन हो गया, अब लोकेंट देखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ लोकेंट किसमें, तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ लोकेंट है, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, वो रूल्स को ध्यान में रखना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अब जब नेमिंग करेंगे तो भी देखना, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। वो 5 रूल तो एकदम याद ही कर लो और उसके साथ एग्जाम्पल को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो ही आगे IUPAC करने में मज़ा आएगा, ठीक है। नेमिंग तो यहाँ पे OET का मतलब क्या है, इथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। अल्कोक्सी, मिथॉक्सी वगैरह वगैरह जो हम लोग देखे थे, है ना, तो वही ध्यान रखना, OET का इथॉक्सी, इसको याद रख लो, ठीक है। तो अब अल्फ़ाबेटिक में E पहले आता है, ठीक है ना, इधर मिथाइल लगा हुआ है तो E पहले आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 हाइफन इथॉक्सी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे एक देखना मिथाइल भी लगा है और यहाँ भी मिथाइल लगा है,
ठीक है, 1 2, ठीक है, 2 मिथाइल है तो 1 2 डाई मिथाइल, ठीक है, 1 2 डाई मिथाइल। अब उसके बाद क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, तो साइक्लो, ठीक है, और इधर 6 कार्बन का रिंग है, ठीक है ना, तो हेक्स और ये सफिक्स एन, ठीक है। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, 1 इथॉक्सी 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो एकदम फील के साथ किए, ठीक है ना। अगर प्रीवियस जितना भी मैं रूल बताया हूँ पक्का उसको अच्छे से कर लोगे ना तो ये एग्जाम्पल एकदम इजीली हो जाना है, ठीक है ना। तो समझ में भी आया होगा, है ना, कि अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस जो भी रूल था उसको अच्छे से याद कर लो एग्जाम्पल के साथ, देन तुम लोग इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। 1 इथॉक्सी क्यों लिए, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में ई पहले आता है, ठीक है। उसके बाद 1 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 2 डाई लगा दिए क्योंकि 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, और हेक्स 6 कार्बन का रिंग है, और एन क्या है, सफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो और भी एग्जाम्पल करना रेफरेंस बुक लेके, है ना, तो वहाँ से और अच्छे से क्लियर होगा। यही सब प्रोसेस रहता है, वो 5 रूल और प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड रूट जो इससे पहले 2 लेक्चर पहले मैं करवाया था उसको, वो सब एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके और ये भी अच्छे से प्रैक्टिस करके, और जो रूल्स है उसका स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करना, याद मत करना, एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करना, तो वो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको प्रैक्टिस करने के बाद और एग्जाम्पल तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और जो उसको पढ़े होगे अच्छे से, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, तो वहाँ से ये चीज़ अच्छे से अपने आप अभी तुम लोग बनाए होगे मेरे साथ भी, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब भी करें, और जिनको ज़रूरत है ना, जो 11th 12th में, उनके साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।